रांची में, अरे मैं बहुत फॉर्मल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रांची में और आज नहीं, अच्छा क्यों करो जोहार साथियों, मैं हूं मनीषा मिंज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लालपुर में आए हैं मेरी फ्रेंड के यहाँ, जो कि मेरी कॉलेज की फ्रेंड हुआ करती थी एंड शी बिलोंग्स टू माय मम्मी गैंग। उसकी बहुत प्यारी सी बेटी है एंड बहुत दिन हो गया था उससे मिले, तो आज फाइनली टाइम मिला है। बारिश नहीं हो रही है फिलहाल रांची में, हम लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए। बहुत बातें यहाँ नहीं करते हैं, अंदर जाते हैं, उनसे मिलते हैं और देखते हैं आज हमारे लिए क्या बना रही है। This is my YouTube channel. Say hello to my YouTube family. Hi. I started a new YouTube channel and you're the first guest. Congratulations. Thank you. Thank you. ईशा, बहुत भूख लग रही है, बहुत लेट हो गया है। मेरे को पता है तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तो आज क्या बना रहे हैं? आज हम लोग बना रहे हैं रागी केक बॉम्ब्स। ओके। तो हम लोग केक बना रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी को केक बहुत पसंद है, चॉकलेट केक। लेकिन रागी से बनाएंगे केक तो वो एक हेल्दी वर्जन भी हो जाएगा और केक है तो डेलिकेसी भी है। साउंड्स ग्रेट। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, हम लोग सीधा किचन में चलते हैं। 3। तो आज हम लोग बना रहे हैं हेल्दी वर्जन रागी केक बॉम्ब्स का। उसके लिए हमें चाहिए है 1 कप रागी। आप इसमें रागी और मैदा या रागी और आटा मिक्स करके भी ले सकते हो, बट हमने फुल क्वांटिटी रागी की ही रखी है। चॉकलेट केक है तो कोको पाउडर 2 से 3 स्पून्स, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया है मैंने इसमें। 1/2 स्पून बेकिंग सोडा और 1/2 से थोड़ा ज़्यादा बेकिंग पाउडर। और ये वेजिटेरियन केक है, एगलेस है, इसलिए हम इसमें दही ले रहे हैं और हम वार्म वाटर ले रहे हैं क्योंकि हम इसमें कुछ भी ग्रीसी जैसे कि बटर या ऑयल नहीं ऐड करेंगे। ये एक हेल्दी वर्जन का केक है। और हम ले रहे हैं हनी, स्वीटनर के जैसे हम इसको यूज़ करेंगे मिठास के लिए, और वेनिला एसेंस। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे रागी। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। और अब हम डाल रहे हैं इसमें हनी। हनी की जगह अगर आपको इससे और भी ज़्यादा हेल्दी करना है तो हम लोग खजूर को भी डेट्स यूज कर सकते हैं। डेट्स यूज कर सकते हैं। उसको बॉईल करके फिर उसका पल्प बना के, नहीं पल्प नहीं, उसका वाटर आप अच्छा वाटर यूज करना है। ओके। ये जो कोको पाउडर की खुशबू है ना, ये बहुत नॉस्टैल्जिक होती है। आई मीन बहुत पसंद है मेरे को। हम लोग जब भी क्रिसमस में मतलब लाइक कोको पाउडर का जो स्मेल है या वनीला एसेंस का जो स्मेल है, उससे समझ में आ जाता है कि अभी बहुत सारे केक्स बनने वाले हैं, बहुत सारी डिशेस बनने वाली है। जब हम लोग लास्ट मिले थे, हम लोग कॉलेज में थे एंड देन नाउ शादी हो गई, वी आर मदर्स। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइफ कैसे चेंज हुआ है? मुझे तो लगता है कि लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई है। मेजर माइनर चेंजेस लाइफ में बहुत आ गए हैं। शादी के बाद ही आ जाते हैं, बट मदरहुड चेंजेस यू अ लॉट। इंटरनली बहुत चेंज कर देता है आपको। ये एक ब्लेसिंग जैसा भी है बट बहुत चैलेंजिंग भी है। ब्लेसिंग क्योंकि आप ऐसे इमोशंस फिर आप एक्सपीरियंस करते हो जो आपने पहले नहीं देखे और आपको चूज़ किया है उस बेबी ने। तो मुझे तो ब्लेसिंग लगता है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उसको नरिश कर पाऊँ, उसको बड़ा कर पाऊँ, और मेरे साथ वो है। सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। लेकिन चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो मदर्स सब कुछ सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि ये मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से, फाइनेंशियली ऑल्सो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है ये। तो लेकिन देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज, लेकिन बहुत फुलफिलिंग है। एट द एंड ऑफ इट आप इसमें लाइक
if you're a mother, you don't want anything else. हाँ कुछ एग्जैक्टली, वी नहीं डोंट वांट इट चाहिए। एनी अदर वे, राइट? Yeah, I don't want it any other Yeah. way. तो पहले तो हम लोग अप पे स्टैंड यूज़ कर रहे हैं ये बनाने के लिए, क्योंकि बॉम्ब्स हैं ये, तो इसलिए ये, और ये बहुत इंस्टेंट है, जल्दी भी हो जाता है। और हम इसको गैस में ही बना रहे हैं ऑब्वियसली, अप पे स्टैंड है, अवन की ज़रूरत नहीं है हमें। एंड हम कुछ भी ग्रीसी एलिमेंट, बटर एंड ऑल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा हम घी डालेंगे इसमें, सो दैट जब हम इसको रिमूव करेंगे तब हमारे लिए इजी हो जाएगा रिमूव करने के लिए। एंड घी ऑल्सो इज़ अ गुड फैट। अब हम इसमें अपना बैटर पोर कर देंगे। गैस पर मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे, लिड लगा के। इसमें 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे और वो राइस बनने लग जाएगा। तो जब तक ये बन रहा है हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं। हाँ, हम लोग थोड़ी बातें करते हैं। और ईशा बताओ, हाउ हैज़ बीन योर मदरहुड जर्नी? इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। हर दिन जैसे मैंने बताया एक जैसा नहीं होता है, कोई दिन अच्छा है, कोई दिन बुरा है, बट लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हर मदर बहुत दिल से करती है अपने बेबी के लिए जो कर रही होती है, तो लाइफ तो फुलफिलिंग हो जाती है। पेरेंटिंग में बहुत सारे मिथ्स होते हैं एंड बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता, तो लेट्स बर्स्ट सम मिथ्स, ओके? या आपको बताना है, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी एंड आपको बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है। यू कैन बी रॉन्ग, यू कैन बी राइट, इट्स ओके। सो यू इंस्टेंटली फॉल इन लव विद योर बेबी। या ये एक मिथ है, एक मिथ है। बिकॉज ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि लव हैपन्स ग्रेजुअली, बट इंस्टेंटली समझ में आता है, क्योंकि आई हैव अ बेबी, आई हैव टू लुक आफ्टर द बेबी, लेकिन अटैचमेंट एकदम से नहीं आता है। सो ये मिथ है। ट्रू दैट, ये मेरे को भी लगा था। वो जो फिल्म्स में एड्स में दिखाते हैं ना कि ओ माय गॉड प्रेगनेंसी की खबर आई एंड देन यू फॉल इन लव विद योर बेबी, ये मेरे साथ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं। एग्जैक्टली, हम लोग भी लाइक जब भी वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया, वो हाँ एक्साइटमेंट हुई, लेकिन व्हेन योर सिम्टम्स किक ना, उसके बाद जितनी भी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, वो सब चेंज हो जाता है। ऑल्सो जैसे जैसे आपकी डिलीवरी की डेट पास आने लगती है ना, एक्साइटमेंट से ज़्यादा नर्वसनेस होने लग जाता है कि आप बेबी के लिए रेडी हो या नहीं हो। डिलीवरी के नाम से प्रोसीजर जो है वो कैसे होगा, उसके लिए यू गेट स्कैर्ड। सो आई टोटली अग्री कि लव हैपन्स ग्रेजुअली एंड इट टेक्स टाइम। यू आर अ गुड मॉम ओनली इफ़ यू फील हैप्पी एंड फुलफिल्ड। नो, इट्स अ मिथ। एंड ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है, ये सोसाइटी की बनाई हुई चीज़ है कि आप ये चीज़ें फुलफिल कर रहे हो, देन यूर अ गुड मदर, एंड इफ़ यू डोंट देन यूर नॉट अ गुड मदर। ये जज करने वाला कोई नहीं होता है वैसे। आप भी ह्यूमन बीइंग हो, आपके इमोशंस है, आप हमेशा एक स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे। समटाइम्स यू आर नॉट वेल, समटाइम्स यू आर नॉट इन द मूड, बट यू हैव टू बी पेशेंट। ये चीज़ है, क्योंकि बेबीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनकी स्टेट ऑफ माइंड को कंसिडर करते हुए यू हैव टू रिएक्ट। बट या द गुड एंड बैड आपके मूड के ऊपर भी हैं बहुत सी चीज़ें। जस्ट बिकॉज आई स्कोल्ड माई चाइल्ड इट डजंट मीन कि आई एम नॉट अ गुड मदर। मिथ नंबर 3, you are only emotionally attached to your child if you breastfeed. I mean, जो मॉम्स ब्रेस्ट फीड नहीं करती वो अपनी बच्चों के साथ उनको अटैचमेंट इश्यूज होती है। ये डेफिनेटली मिथ है। आई मीन आई वॉज कैरिंग द बेबी, आई बोर ऑल द पेन। इतने सारे तकलीफ़ के बाद मैंने उसको बर्थ दिया। देन व्हेन द बेबी केम, आफ्टर ऑल दोज डिफ़िकल्टीज, द पेन, द स्टिचेस, आई वॉज द वन हु वॉज विद द चाइल्ड टू लुक आफ्टर द चाइल्ड। रात भर मैं उठी उसके साथ। तो इट डजेंट मैटर कि वो बेबी
आपको आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो तो मतलब आपकी बॉडी के ऊपर है ना. विथ सम लेडीज़ व्हाट हैपेंस इज द बॉडी डजंट रिस्पॉन्ड. उनको कुछ भी ऐसा मेडिकल कोई इशू हो सकता है कि उनकी बॉडी नहीं रिएक्ट कर रही है उस हिसाब से और वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं. हर किसी की बॉडी हाँ, को डिफरेंट तो डजंट मीन दे डोंट वांट टू. लेकिन जैसे मेरा बहुत जल्दी हो गया था, ओवर हो गया था वो फेस. सो डजंट मीन कि आई डिडंट वांट टू डू इट बट माय बॉडी स्टॉप रिस्पॉन्डिंग वहाँ पे. इट वाज नथिंग इन योर कंट्रोल. Yeah. स्टे एट मॉम, हैव इट इजी. पेरेंटिंग जो घर में लेडीज होती हैं, हाउस मेकर होती हैं, जैसे मैं हूँ, आप हो, उनके लिए सब चीज़ बहुत इजी होता है. नो आई थिंक ये होम मेकर होना ही सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब है. एंड इन फैक्ट ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो वर्किंग अर्लियर. बेबी की वजह से नाउ आई एम सिटिंग बैक होम राइट नाउ. मैंने ब्रेक लिया है. बट लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो लोग वर्किंग है उनके लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि जगल कर रहे हो आप, घर भी है, बाहर काम भी देखना है और इक्वली compete करना है हर जगह पे. बट लेकिन उनको कहीं ना कहीं आप वैलिडेट कर रहे हो कि पीपल आर डूइंग दिस एंड दे हैव समथिंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल. लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं वो दे गेट अप सबसे पहले घर में उठती हैं, सबकी बैकबोन वो है, सब कुछ सबको करके देती हैं, हाथ में चीज़ देती हैं, वो है. इसलिए आपके लाइफ में रूटीन है एंड देन यू नॉट इवन ग्रेटफुल. ऐसा बहुत सी लेडीज़ के साथ होता है. इट्स नॉट लाइक आई फेस इट और यू फेस इट बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन है ये. होल्डिंग योर बेबी टू मच स्पॉइल्स हिम. A lot of people say this that आप ज़्यादा उठाओगे तो उसको आदत लग जाएगी, फिर वो नीचे नहीं रहेगा. बट ये मिथ है. उसको कैसे हम स्पॉइल कर रहे हैं. ऑल्सो बेबी नीड्स यू एट दैट पॉइंट ऑफ. उनके लिए बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है. एकदम से इस वर्ल्ड में आके वो आपको ही पहचानते हैं. दे अंडरस्टैंड योर टच, योर बॉडी, आपके हार्ट बीट को वो बेबी पहचानता है. तो सबसे ज़्यादा सेफ वो आपके साथ ही फील करता है. ऑल्सो मदर के रिकवरी के लिए वो स्किन टू स्किन या बेबी का जो टच होता है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है. बेबी के ग्रोथ के लिए भी, मदर के लिए भी. There's a parenting book and you must follow it. No, it's a myth, and these are all myths only. I mean, हर इंडिविजुअल अलग है एंड सबका पेरेंटिंग स्टाइल अलग हो सकता है. इमोशन सेम है बट लेकिन सबका स्टाइल अलग हो सकता है कि आई लाइक टू डू अ सर्टेन थिंग इन अ वे, यू लाइक डूइंग इट द अदर वे. सो जस्ट डू व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड what if someday you are not able to follow the book, so you will not take extra added pressure ना. आप जितना कर पा रहे हो, आपके intentions है कि I have to do good and ultimately it has to benefit the baby. तो आपको वही देखना है. ठीक है, इसी के साथ हमारा ये राउंड फिनिश होता है. अच्छा ईशा, हम लोग ऐसी जनरेशन है वेयर वी वर स्कोल्डेड. हम लोग तो, मैंने मार नहीं खाया है मगर मैं बहुत लोग को जानती हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप से बहुत मार खाया है, बहुत सारी चीज़ों से मार खाया है. हाँ, तो माई मदर वॉज वेरी जेंटल एंड माई फादर ऑल्सो नेवर रेज्ड हैंड्स ऑन मी एवर. बट व्हाट डू यू थिंक कि वी टॉक अबाउट जेंटल पेरेंटिंग एवरी टाइम, सो हाउ मच डू यू अग्री टू इट एंड हाउ मच डू यू फॉलो इट? I try following it most of the time, 95% times, but there are situations जब you can either use your cool और most importantly कि बेबी को प्यार से बात नहीं समझ में आ रही है. अगर वो टॉडलर है या अब वो बड़े हो रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. वो है कि ठीक है बोल रही हैं मम्मा, ठीक है लेट मी एक्सप्लोर, लेट मी डू. दे डोंट अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे चोट भी लग सकती है या कुछ मुझे नहीं हार्म हो सकता है इससे मुझे. सो देयर टाइम्स जब स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बट यू हैव टू नो कि इसको बैलेंस कैसे करना है. ना ही आप, मुझे बैलेंस में ही समझ में आता है. ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि हमेशा स्ट्रिक्ट भी नहीं रह सकते हो, हमेशा आप प्यार से भी डील नहीं कर सकते हो. आप सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हो, बेबी के टेम्परमेंट को देख के. हाँ, आप गुस्सा भी कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू क्रॉस अ लाइन. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन से. आई थिंक हमारे हेल्दी रागी बॉल्स रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग जाके चेक करते हैं. रेडी है हमारे रागी केक बॉम्ब्स. अब हम ट्राई करते हैं.
बहुत एक्साइटेड है इसको ट्राई करने के लिए। ये बहुत सॉफ्ट है। हाँ। माय गॉड, यम, दिस इज वेरी टेस्टी। थैंक यू। ये मेरी बेटी का अभी रिसेंट फेवरेट है एंड हेल्दी भी और छोटे छोटे बॉल्स जैसे हैं, तो आप इसको क्विकली रेडी करके टिफिन में भी भेज सकते हो, राइट? लंच में भी जा सकता है। दिस इज वेरी टेस्टी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा हेल्दी रागी बॉम्ब्स। ये रागी केक बॉम्ब्स बहुत डिलिशियस है, बहुत हेल्दी है और बहुत इंस्टेंटली बन जाएंगे। आप अपने बच्चों को टिफ़िन में दें, शाम में चाय के समय लें एंड इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए एंड हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा। ईशा, हमें आपके बिज़नेस के बारे में बताइए। आप बहुत टाइम के बाद रांची वापस आई हैं, शादी के बाद आप चले गए थे यहाँ से हाँ जी। एंड अभी आप वापस आए हो, तो आप अपने बिज़नेस के बारे में कुछ बताइए। तो मेरा टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस है और हम लोग होम कुक्ड मील्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं और 5 किलोमीटर्स तक के रेंज में हम प्रोवाइड करते हैं। ये सर्विसेज हम लालपुर एरिया से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ के जो नियर बाय एरिया में जो भी बैचलर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम होम डिलीवरी अवेलेबल है हमारे फैसिलिटी के लिए। ईशा का जो टिफ़िन सर्विस है उसके सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका सर्विस ले सकते हैं। सो ईशा, थैंक यू वेरी मच फॉर, ये हमारा पहला यूट्यूब चैनल है एंड इट हैज़ बिकम ओनली मोर स्पेशल बिकॉज यू माई फ्रेंड, you started. It was also special for me that you came. सो एज हाउस वाइफ एंड स्पेशली एज मदर्स ना, छोटे बच्चों की आप मॉम्स हो तो निकलना, इंटरैक्ट करना सिर्फ फ़ोन में हो सकता है। आप मेरे को एक टेक्स्ट करो, मैं आपको पता नहीं कितने देर के बाद रिप्लाई करूँगी। ये यूजुअली सब मॉम्स के साथ है, मगर ये चैनल के थ्रू आई हैव स्टार्टेड कि मैं जाऊँ, लोगों से मिलूँ, इंटरैक्ट करूँ और एक छोटा सा कम्युनिटी बिल्ड करूँ मॉम्स का, जिसमें हम लोग बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट करेंगे जैसे आज आपने किए अबाउट पेरेंटिंग एंड मदरहुड। एक छोटा सा गिफ्ट माय तरफ से, थैंक यू फॉर बीइंग माय फर्स्ट गेस्ट एवर। एज मॉम्स यू नो हम लोग को ऐसा ही चाहिए, एक छोटी सी कम्युनिटी, कुछ लोग जो एक दूसरे को हेल्प करें, सपोर्ट करें, गाइड करें। एग्जैक्टली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग माय गेस्ट। बाय। ये थी ईशा दुआ लालपुर रांची से। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी पे हमें संपर्क करें और हम आ जाएंगे बस आपके घर, आपके गेस्ट बनकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।